Okay, hello students. Now we are going to see the main body para 2 of this topic. जो हमारा टॉपिक चल रहा है, अगर आपने प्लीज़ आप सीधा डायरेक्ट यहीं पे आ गए हो तो प्लीज़ डू वॉच द प्रीवियस वीडियो ऑल्सो, अदरवाइज इट्स नॉट यूजफुल टू वॉच फ्रॉम सेकेंड पैरा. फाइन. सो सेकेंड पैरा में हमने करना है अब हम देख रहे हैं डिस्पाइट द पॉजिटिव्स मेंशन्ड अबव कॉमा आई बिलीव दैट. आप ये भी लिख सकते हो आई बिलीव दैट दिस इज़ अ नेगेटिव डेवलपमेंट फॉर वेरियस रीजंस. ठीक है, ये भी लिख सकते हो आप, जो हमने पीछे फॉर्मेट किया था, लेकिन ये सारा हमारा फॉर्मेट है. डिस्पाइट द पॉजिटिव्स मेंशन्ड अबव. ठीक है, हमने ऊपर पॉजिटिव्स बताए हैं, अपने फर्स्ट पैरा में हमने पॉजिटिव्स बताए कि जो प्राइवेट ट्यूशन है वो क्यों बेनिफिशियल है. आई बिलीव दैट, लेकिन मेरा क्या मानना है, सच फॉर्म ऑफ ट्यूशंस शुड बी कंसिडर्ड अ नेगेटिव डेवलपमेंट. लेकिन मेरा ये मानना है कि जो सच का मतलब है जो प्राइवेट ट्यूशंस है, ऐसी ट्यूशंस को क्या मानना चाहिए, ऐसी ट्यूशन को कंसीडर करना चाहिए एक नेगेटिव डेवलपमेंट, मतलब एक नेगेटिव सिचुएशन इसको समझना चाहिए कि ये ड्रॉबैक ही है एक जो प्राइवेट ट्यूशंस है. ठीक है, ये पॉजिटिव चीज़ नहीं है. सो अपने रीजंस देने हैं वही फर्स्टली और सेकेंडली. ठीक है, तो रीजंस आपका फर्स्टली में आएंगे, सेकेंड में. हर एक लाइन कनेक्ट होनी चाहिए जो रीजंस देते हो आप. ऐसा नहीं है कि एक लाइन आपने कुछ और लिख दी, नेक्स्ट में उसका कुछ सिर पैर नहीं बन रहा है, जो आपने फर्स्ट दी है उसके साथ कुछ कनेक्शन नहीं बन रहा है. फाइन. सो फर्स्टली इसके रीजंस क्या है जो आप सोच रहे हो कि ये जो प्राइवेट ट्यूशन अब एक नेगेटिव चीज़ है, वो एक ड्रॉबैक है, वो नहीं होनी चाहिए. फर्स्टली, most school students are already overburdened with the studies, comma, with school hours consuming most of their daytime. Full stop. पहला रीज़न तो ये है कि बहुत ज़्यादा मोस्ट स्कूल स्टूडेंट्स, अगर ज़्यादातर स्कूल स्टूडेंट्स को देखें हम, जो भी बच्चे हैं उनको देखें, तो ऑलरेडी वो क्या है, ओवर बर्डन होते हैं. वो बहुत बर्डन तो होते ही, लेकिन बहुत ज़्यादा बर्डन होता है उनके आजकल विद द स्टडीज़. क्योंकि तो स्टडीज़ इतने ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं, इतनी ज़्यादा वो लेसन्स हैं, सब कुछ है, तो ऑलरेडी बच्चे इतने ज़्यादा ओवर बर्डन होते हैं स्टडीज़ से, कॉमा, विद स्कूल आवर्स. और ऑब्वियसली स्कूल आवर्स हैं जो पहले ही बच्चों के जो है 9 to 2 और वी कैन से 8 to 2 जो भी है, वो पहले ही स्कूल आवर्स इतने हैं, तो उनका मोस्ट ऑफ द डे टाइम, जो डे टाइम है वो तो ऑलरेडी जो स्कूल आवर्स है, जो स्कूल में पढ़ाई करते हैं बच्चे, वही कंज्यूम कर लेता है. उसमें ही सारा जो समय उनका खपत हो जाता है, जो उनके स्कूल आवर्स हैं उसी की पढ़ाई में. ठीक है, तो अगर ऊपर से और हम प्राइवेट ट्यूशंस का रख रहे हैं तो वो हम बच्चों को ओवर बर्डन कर रहे हैं स्टडी से. फुल स्टॉप. सो यही चीज़ हम आगे कंटिन्यू करेंगे कि क्यों ये ओवर बर्डनड, ऑलरेडी जो बच्चे ओवर बर्डनड है स्टडी से, तो प्राइवेट ट्यूशंस कैसे मतलब एक और नेगेटिव चीज़ होगी अगर हम प्राइवेट ट्यूशंस ऊपर से रखते हैं. वैसे ही बच्चे पहले स्कूल जा रहे हैं. फुल स्टॉप. स्टैकिंग प्राइवेट ट्यूशंस ओवर दैट only adds to the stress, comma, which cannot be positive in the long term. तो वो बोल रहे हैं कि हम बोल रहे हैं कि स्टैकिंग प्राइवेट ट्यूशन. स्टैकिंग क्या होता है, एक बुक के ऊपर दूसरी बुक पूरा ऐसे हमने बंडल बना दिया ऊपर तक. ठीक है, एक बुक के ऊपर बुक रख के. ठीक है, तो स्टैक करना क्या होता है कि स्टैकिंग प्राइवेट ट्यूशन. बच्चे ऑलरेडी स्कूल जा रहे हैं, ऊपर से उनके ऊपर बर्डन डाल दिया, चलो जी एक बोझ और आ गया तुम्हारे ऊपर, चलो प्राइवेट ट्यूशन रखनी है, एक और तुम घर आके और पढ़ो. ठीक है, तो ये स्टैक करना हो गया. स्टैकिंग प्राइवेट ट्यूशन ओवर दैट मतलब जो स्कूल की पढ़ाई तो करते करते हैं उसके ऊपर, स्कूल आवर्स के ऊपर. दैट का मतलब हो गया कि प्राइवेट ट्यूशंस को लगाना ओनली एड्स टू द स्ट्रेस. ये सिर्फ ऐड ही करता है, जो स्ट्रेस है बच्चों का वो बढ़ाता ही है. विच कैनॉट बी पॉजिटिव इन द लॉन्ग रन. ऑब्वियसली अगर बच्चे इतने स्ट्रेस्ड हो गए तो ये चीज़ क्या है कि ये पॉजिटिव नहीं रहेगी इन द लॉन्ग टर्म. TERM ये टर्म है, मेरी पेंसिल चल गई यहाँ पे. सो ये पॉजिटिव चीज़ नहीं है, ये उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, बच्चों के लिए एक पॉजिटिव चीज़ नहीं है. ये नेगेटिव इम्पैक्ट ही डालेगी, एक बुरा असर ही होगा इस चीज़ का बच्चों पे, अगर इतना सारा दिन पढ़ाई ही करी जानी है. फुल स्टॉप. इट इज़, कॉमा, फॉर इंस्टेंस, कॉमा, नोन टू हिंडर बोथ कॉग्निटिव एंड सोशल डेवलपमेंट इन टीनेजर्स. ठीक है, सो हम बोल सकते हैं कि जो ये चीज़ है, जो पहले तो बच्चे स्कूल आवर्स में पढ़ाई करके आते हैं, उसके ऊपर से ट्यूशन्स का ये चीज़ है जो फॉर एग्जाम्पल इंस्टेंस मतलब हो गया फॉर एग्जाम्पल. नॉन टू हिंडर मतलब ये रुकावट ही बनेगी. हिंडर मतलब स्टॉपेज बनेगी, रुकावट ही बनेगी दोनों में, जो बच्चों की कॉग्निटिव होती है और सोशल डेवलपमेंट होती है. कॉग्निटिव क्या होगी, बच्चों की जो ब्रेन की डेवलपमेंट होती है उसमें, और सोशल डेवलपमेंट जो अपनी सोसाइटी में उनने जाना होता है, ओवरऑल डेवलपमेंट होती है. अगर वो पूरा दिन बंदे पड़े हैं पढ़ाई से तो वो कैसे दूसरों से इंटरेक्ट करेंगे सोशली,
बातचीत कैसे करोगे दूसरे से, तो ये चीज़ रुकावट है एक टीनेजर की ग्रोथ में, जो बच्चे हैं उनकी ग्रोथ में। सो और अंडरस्टैंड करने के लिए हम बता देते हैं कि कॉग्निटिव और क्या होता है। कॉग्निटिव हम ये भी बोल सकते हैं कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है वो एक बच्चे की क्या होती है, ब्रेन डेवलपमेंट होती है, ठीक है। कॉग्निटिव ये होता है कि बच्चे कैसे सोचते हैं, ठीक है, कैसे सोचते हैं, क्या वो चीज़ें देखते हैं, उनको कैसे फिगर आउट कर रहे हैं, ठीक है, उनकी नॉलेज में डेवलपमेंट होती है, उनकी नॉलेज में विकास होता है, उनकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में विकास होता है, ठीक है। तो वो कैसे अब दुनिया को कैसे समझ रहे हैं, ये बच्चों की ग्रोथ हो रही है। इस चीज़ से उनकी मेमोरी है, जो सोचने की क्षमता बढ़ती है, उनकी इंटेलिजेंस बढ़ती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो इसलिए जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सोशल डेवलपमेंट की यहाँ पे बात करें तो सोशल डेवलपमेंट वही हो गया जो बच्चे दूसरों से इंटरेक्ट करके बातचीत करके सीखते हैं। ये भी क्या है कि उनकी कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करने की उनकी स्किल्स में, उनके सोचने की शक्ति, मेमोरी में, सब चीज़ में ये भी उनकी क्या है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो ये स्किल्स क्या है, ये बच्चों को ज़रूरी है। तो ये अगर आप पढ़ाई करा रहे हो पूरा दिन, प्राइवेट ट्यूशन्स भी ऊपर से, तो ये चीज़ें हिंड्रेंस, इन चीज़ों में हिंड्रेंस क्रिएट होती है जो बच्चों की ग्रोथ है, कॉग्निटिव और सोशल डेवलपमेंट। फाइन, फुल स्टॉप। सेकेंडली सॉरी, सेकेंड रीज़न हम क्या दे रहे हैं, सेकेंडली the over consumption of time by studies leaves little time for them to spend on extracurricular activities such as sports और other जो भी होंगे, ठीक है। तो जो सेकेंडली हम यही कह सकते हैं कि ओवर कंजप्शन, बहुत ज़्यादा टाइम जो कंज्यूम हो रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम बच्चों का जा रहा है, स्टडीज़ में ही जा रहा है, पूरा दिन स्कूल की पढ़ाई, फिर प्राइवेट ट्यूशन होगी, तो इसलिए बच्चों के पास लीव्स लिटल टाइम, बहुत ही थोड़ा टाइम रह जाता है बच्चों के पास कि वो जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या होगी, जो स्पोर्ट्स वगैरह होगी, जब बाहर खेलने कूदने की बात होगी या कोई और क्रिएटिविटी होगी, ठीक है, उसके लिए बच्चों के पास बहुत थोड़ा टाइम बचता है, बहुत ही कम टाइम बचता है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए, जैसे कि स्पोर्ट्स होगी और हो गई अदर स्पोर्ट्स होगी, और हॉबीज़ है बच्चों को, गार्डनिंग है या बच्चों के कुछ भी और हॉबीज़ हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि ये बहुत ज़्यादा कम टाइम बचता है बच्चों को कि वो अपनी जो इच्छाएं हैं वो पूरी कर सकें, ठीक है। Wait a minute. I hope it's clear. So, it would not be wrong to claim that this practice of private tuitions, thus, represents a hindrance to their holistic development. ठीक है, अब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि इट वुड नॉट बी रॉन्ग, ये कहना गलत नहीं होगा, ये क्लेम करना गलत नहीं होगा कि जो ये प्राइवेट ट्यूशन्स की प्रैक्टिस है, जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है जी, प्राइवेट ट्यूशन्स, बच्चे को नीड है नहीं है, पेरेंट्स को कुछ नहीं पता, स्कूल के बाद चलो जी प्राइवेट ट्यूशन्स लिखवा दो उसकी, ठीक है, ट्यूशन टीचर को बुलाना ही बुलाना है कि ठीक है इसका होमवर्क करवा दीजिए। सो ये क्लेम करना गलत नहीं होगा, ये बात को प्रूव करना कि जो ये प्रैक्टिस है, ये प्राइवेट ट्यूशन्स की आजकल ट्रेंड चल रहा है, दस ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एक हिंड्रेंस है टू द होलिस्टिक डेवलपमेंट, ठीक है। बच्चों के ये क्या हिंड्रेंस है, रुकावट है बच्चों की होलिस्टिक डेवलपमेंट में। होलिस्टिक डेवलपमेंट क्या होती है कि बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट को हम बोलते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट होती है, ठीक है। सो होलिस्टिक डेवलपमेंट में पूरा चाइल्ड ग्रो होता है। होलिस्टिक डेवलपमेंट मतलब सोशली भी वो ग्रो होता है, इमोशनली, फिजिकली, जो इंटेलेक्चुअली जो इंटेलिजेंस है उसकी, और स्पिरिचुअली जो ये प्रेयर, देश भक्ति वगैरह में, तो सब चीज़ों में क्या है कि ये बच्चा ग्रो होता है, ठीक है। इसमें तो यहाँ पे क्या है कि बच्चे का पूरा विकास जो होना होता है उसमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा हिंड्रेंस क्रिएट करती है, ठीक है, क्योंकि बच्चा खुल के जी नहीं सकता, वो सिर्फ पढ़ाई में है, कोई और एक्टिविटी नहीं है। तो ये कह सकते हैं कि इन चीज़ों में जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है, ओवरऑल ग्रोथ है जो बच्चे को, इसमें ये बहुत ज़्यादा रुकावट का काम करती हैं ये चीज़। फाइन, ओके, अब कंक्लूजन आ गया हमारा। In conclusion, while I recognize the possible advantages of private tuitions post school hours, I consider it to be a negative development overall. ठीक है। सो कंक्लूजन में हम कहेंगे कि वाइल आई रिकॉग्नाइज, हालांकि हम पहचानते हैं कि इसके पॉजिटिव एडवांटेजेस तो हैं प्राइवेट ट्यूशन्स के, हमने एडवांटेजेस देखे हैं फर्स्ट पैरा में कि कुछ एडवांटेजेस हैं प्राइवेट ट्यूशन्स के, कि ठीक है कि बच्चे को कॉम्पिटिटिव एज मिल जाता है, थोड़ा कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है, स्लो लर्नर्स हैं उनको बहुत अच्छे से सर्व कर सकते हैं, टेलर द लेसन हमने बोला तो उनको पूरी
फीडिंग कर सकते हैं, तो कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से ग्रास्प कर सकते हैं। तो उसके कुछ एडवांटेजेस तो है। पोस्ट स्कूल आवर्स मतलब स्कूल आवर्स के बाद जो प्राइवेट ट्यूशन्स होती हैं, ठीक है। बट मैं क्या कंसीडर कर रही हूँ, आई कंसीडर टू बी नेगेटिव डेवलपमेंट। अब सेकंड पैरा में हमने देखा कि इसके नेगेटिव्स भी देखे, इसके जो ड्रॉबैक्स हैं वो हमने देखा। तो मैं इसे ओवरऑल क्या कंसीडर कर रही हूँ, नेगेटिव डेवलपमेंट। ओवरऑल अगर पूरी तरह से हम ऐसे को देखें तो एक नेगेटिव डेवलपमेंट है। फाइन। सो this housefly, domestic flies keep coming, please don't mind. So she is like a friend to me now. Every now and then video it keeps coming. So अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, प्लीज़ टू कमेंट एज आई ऑलवेज से। सो अगर आपको ये ब्राइटनेस का कुछ क्लैरिटी का यहाँ पे इश्यू हो तो प्लीज़ जो मैं बोल रही हूँ आई थिंक इट्स क्लियर इनफ, तो उससे मैच कर लीजिए। हो सकता है थोड़ा आपको यहाँ पे इशू आ जाए, क्लियर ना हो वीडियो, तो प्लीज़ डू कमेंट इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज। ओके, नाउ आई विल बी कमिंग अप विद वन मोर ऐसे, यही डेवलपमेंट का पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट का डिसएडवांटेजेस, उसके बाद हम कुछ और नए ऐसे स्टार्ट करेंगे। ओके फाइन, ओके बाय बाय, टेक केयर।